भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। ब्रह्म को तुलसीदास जी ने बताया है कि बिन पग चलै सुनय बिनु काना, कर बिन कर्म कर विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव के दिए हुए मंत्रों का जप किया जाए, गुरु नाम जप किया जाए तो हर व्यक्ति अंदर काबिलियत होती है, उसको कहने की आइडिया नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही प्रभु के नाम का जप किया जाता है ऑटोमेटिक वो शब्द बाहर निकलने लगते हैं और आपकी बातें दुनिया समझने लगती है कि आप क्या कहना चाहते हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ गुरु और गुरु के बताए हुए नाम, इससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। अगर आपके जीवन में अंधकार ही अंधकार समझ में आ रहा है, कहीं और छोर समझ में नहीं आ रहा है, यकीन मानिए आज से आप शुरू करिए प्रभु नाम जप। अगर आप दीक्षित हैं, गुरुदेव ने आपको सहारा दे दिया है, तो निश्चित रूप से प्रभु का नाम का जप करें, पावन पवित्र हो जाएंगी, सारी बुराइयां मिट जाएंगी और प्रभु के रास्ते पर आप चलना शुरू कर देंगे। देखिए, कभी भी मन तृप्त नहीं रहता, मन बराबर प्राणी को बेचैन की हुई है। मन को शांति भी सत्य है कि बिना हरि शरण गए मिलता नहीं है। ये मन जो है जरूर दौड़ाता रहता है, एकाग्रचित नहीं होता, प्राणी जो है परेशान है, लेकिन यही मन ही है जब आप रगड़ करेंगे इसमें तो हरि के चरणों में ये चला जाता है, और जब हरि के चरणों में चला जाएगा तो भगवत की प्राप्ति हो जाती है। अब इस दुनिया में आने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। हमें मन को बुद्धि से रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना बुद्धि के मन नाचेगा नहीं। ये नाचने का प्रयास करेगा, लेकिन अगर बुद्धि इस पर लगाम लगा दी है तो ये नाच नहीं पाता है। इसलिए बुद्धि को बराबर सद्गुरु के चरणों में झेंके, देखें मन कितना भागता है, और उस पर निश्चिंत रहें। अपने बुद्धि को सद्गुरु के चरणों में लगा के रखें, मन जो है एकाग्रचित्त हो जाएगा, पवन पावन हो जाएगा और आपको सद्मार्ग पर लेके चलना शुरू करेगा। और उस समय सद्गुरुदेव की कृपा हो जाती है, सत्संग मिलना आपको शुरू हो जाएगा। जब प्राणी परेशान होता है तो प्रभु को देश देता है। आप देखिए प्रभु की इसमें क्या कर्म हमने किया, मेरे प्रारब्ध हैं। प्रारब्ध का मतलब होगा है कि पुण्य और पाप जो हमने कर्म किया है उसका परिणाम भोगना ही प्रारब्ध है। अब जो हमने किया है, जब हम इसको भोगते हैं तो किसको दोष लगाते हैं? प्रभु। उसमें वो क्या कर सकते हैं? ये याद रखें कि निश्चित रूप से किया हुआ कर्म भोगना ही पड़ता है, चाहे कई हजार बार जन्म क्यों न लेना पड़े, आप बच नहीं सकते। और बुरे कर्म का परिणाम अगर आप सोचते हैं कि अच्छा होगा तो होना नहीं है, ये तय है कि आपको दंड मिलना है, इससे आप बच नहीं सकते। कुछ है जरूर इसमें, जो हरिदास हैं, प्रभु का सेवा करते हैं, सद्गुरु का सेवा करते हैं, उस पर ये अटैक होता जरूर है, लेकिन कुछ ही समय में वो उसको नष्ट कर देते हैं। जैसे एक संत का उदाहरण लीजिए। एक संत जो है वृंदावन में गुरु नाम जप करते थे, उनके यहाँ आतिथ्य आते थे, उनका बड़े सत्कार करते थे, बहुत ही भगवत परायण संत थे। अंत में उनको क्या होता है कि स्वयं प्रारब्ध जो है पहुंचता है उनको दुख भोगाने के लिए। बड़ा ही उल्टा सीधा शरीर है, पूरा शरीर उसको कुष्ठ से भरा हुआ है, और वो संत महाराज के सामने खड़ा होता है, प्रस्तुत होता है कि महाराज ये प्रारब्ध है, मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है
लेकिन ये आपका प्रारब्ध है, आपको काटना पड़ेगा। संत महात्मा कह रहे हैं कि भाई कितने दिन के लिए ये होगा, तो वो कह रहा है कि आपको 6 महीने के लिए ऐसा किया जाए। संत ने कहा ना ना, इतना जो है मेरे पास फुर्सत नहीं है कि आपको 6 महीना लेके मैं ढोऊं। फिर वो चला जाता है, फिर दूसरे दिन आता है और फिर वही सवाल करता है कि मैं आपका प्रारब्ध हूँ, मुझे भोगना पड़ेगा। अंत में बात करते करते आती है बात कि ठीक है, अगर मुझे भोगना ही है तो आप जो है 24 घंटे के लिए मेरे पास आ जाओ। संत महात्मा अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं और वो प्रारब्ध उनके ऊपर अटैक कर देता है। और संत जी ने कहा था अपने भक्तों को, शिष्यों को कि मैं कितना हूँ चिल्लाऊँ, कुछ भी करूँ, दरवाज़ा नहीं खोलना, क्योंकि ये मेरा प्रारब्ध है और अगर ये 24 घंटा के लिए तैयार हो गया है तो मुझे भोग लेने में ही अच्छाई है। और वो संत महात्मा जो है उसके आगोश में आ जाते हैं, पीप की नदियाँ बहने लगती है, शरीर कट के गिरने लगता है, चिघाड़ने लगते हैं महात्मा जी। लेकिन वो भी 24 घंटा के अंदर उनको छोड़ के चला जाता है, इसलिए कि वो प्रभु के दास हैं और उससे बात हुई थी कि 6 महीना के नहीं, केवल 24 घंटा के अंदर मुझे अपने प्रारब्ध को भुगवा दो। और अब जो है उनको रास्ता मिल गया निर्वाण का, इसलिए कि उनका किया हुआ कर्म नष्ट हो गया। तो जब प्रभु का हम भजन करते हैं, गुरु नाम संकीर्तन करते हैं, तो हमारे किए हुए जो कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जब तक कर्म नष्ट नहीं होंगे तब तक आप सोच रहे हैं कि निर्वाण हो जाए, आवागमन बंद हो जाए, मुझे भोगना न पड़े, तो ये संभव नहीं। जो प्राणी कर्म किया है भोगना तो पड़ेगा ही। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। एकं सत्त्वन भवति रजश्चैकं तमस्तथाः सहैवाश्रितं वर्तते गुणां मिथुन धर्मिणः। किसी भी प्राणी में सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण अकेले नहीं रहते, अपितु मिश्रित धर्म वालों वे तीनों गुण एक दूसरे के आश्रयभूत होकर रहते हैं। यह सभी गुण अन्योन्याश्रय भाव से विद्यमान रहते हैं, अलग अलग भाव से नहीं। प्रसव धर्मी होने के कारण ये एक दूसरे के उत्पादक भी होते हैं। हे नारद, जिस प्रकार स्त्री और पुरुष आपस में मिथुन भाव को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार ये तीनों गुण परस्पर युग्म भाव को प्राप्त होते हैं। देखिए प्रभु की लीला क्या होती है। हे नारद, केवल सत्वगुण कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है। गुणों का परस्पर मिश्री भाव होने के कारण यह सत्वगुण भी मिश्रित दिखाई देता है। जिस प्रकार सब आभूषणों से विभूषित तथा हाव भाव से युक्त कोई सुंदर स्त्री अपने पति को विशेष प्रिय होती है तथा माता पिता एवं बंधु बांधवों के लिए भी प्रीतिकर होती है, लेकिन वही अपनी सौतों के दुख का कारण बनती है। हे नारद, यदि तीनों गुण परस्पर मिश्रित न होते तो उनके स्वभाव में एक सी ही प्रवृत्ति रहती, किंतु तीनों गुणों में मिश्रित होने के कारण ही विभिन्नता दिखाई देती है। जैसे राजा की सेना चारों चोरों से पीड़ित सज्जनों के लिए सुख देने वाली होती है, किंतु वही सेना चोरों के लिए दुख देने वाली होती है। नारद कहते हैं, हे पितामह, आपने तीनों को मिश्रित भिन्न लक्षणों वाला बताया, तो फिर ये एक स्थान में होकर निरंतर कार्य कैसे करते हैं? विपरीत होते हुए भी शत्रु रूप से गुण एकत्र होकर परस्पर मिल करके किस प्रकार कार्य करते हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र सुनो, मैं बताता हूँ। इन तीनों गुणों का स्वभाव दीपक के समान, जैसे दीपक में तेज, बत्ती और अग्निशिखा तीनों परस्पर विरोधी धर्म वाले हैं, परंतु तीनों के सहयोग से ही दीपक हमें वस्तुओं का दर्शन कराता है। प्रदीपश्च यथा कार्यं प्रकरोतर्थ दर्शनम वर्तितैलस्था चित्तं निरुक्षाय परस्परम। यद्यपि आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है और तेल बत्ती तथा अग्नि का विरोधी है, तथापि वे एकत्र होकर वस्तुओं का दर्शन कराते हैं। नारद जी कहने लगे, हे व्यास जी, ये सात्विक गुण यानी तीनों गुण भी प्रकृति से उत्पन्न कहे गए हैं और ये जगत के कारण हैं, जैसा मैंने पहले भी सुना है।
व्यास जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार नारद जी ने विस्तार पूर्वक गुणों के लक्षण को, उनके विभागों सहित कार्यों को भी मुझे बताया है। सर्वदा उन्हीं परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए जिसने समस्त संसार व्याप्त है। वे भगवती कार्य भेद से सगुणा निर्गुणा दोनों हैं। वे महामाया ही सत असत जगत की रचना करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, इंद्र, अश्विनी कुमार, 8 वसु, कुबेर और वरुण आदि ये सभी देवता उन्हीं महामाया की शक्ति से अपने अपने कार्यों को करते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, सत्यव्रत नाम के एक मुनि ने जंगल में हिंसक पशुओं के भय से पीड़ित होकर आयंग आयंग बिंदु रहित बीज मंत्र का जाप किया था। उसी के प्रभाव से भगवती ने उसे मनोवांछित फल देकर अभय दान दिया था। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। को वशो सत्यव्रतो नाम ब्राह्मणो द्विजसत्तमः कस्मिन् देशे समुत्पन्नं कीदृशश्च वदश्च मे। जन्मेजय कहने लगे, हे सत्यव्रत द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था? वह सत्यव्रत द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था? वह किस देश में पैदा हुआ था तथा कौन था, वह मुझे बताइए। सूत जी कहने लगे, राजा जन्मेजय के यह पूछने पर सत्यवती सुत व्यास जी परम उदार वचन कहने लगे। शृणु राजन प्रेक्षामि कथा पौराणिकी शुभाम। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, अब आप पवित्र पौराणिक कथा सुनिए जिसे मैंने पूर्व काल में मुनियों के समाज में सुना था। कुरुश्रेष्ठ, एक बार मैं तीर्थाटन करने के समय नमिषारण्य तीर्थ में पहुंचा। वहां मुनियों के समाज में कथा प्रसंग चल रहा था। उस सत्संग सभा में जगदग्नि मुनि ने प्रश्न किया कि हे महाभाग तपस्वियों, मेरे मन में शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर, वायु, विश्वकर्मा, कार्तिक, गणेश, सूर्य, भग, पूषा, चंद्रमा, इनमें सबसे अधिक अभीष्ट फल देने वाला कौन है और कौन शीघ्र प्रसन्न होने वाला है? उनके इन प्रश्नों को सुनकर लोमस ऋषि कहने लगे, संसार में एकमात्र आराधनीय महाशक्ति आदि स्वरूपा सर्वगामिनी कल्याण करने वाली ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवताओं की जननी भगवती ही हैं। ये भगवती केवल नाम का उच्चारण तथा स्मरण करने से ही वरदान देने को प्रस्तुत होती हैं। उनके नामाक्षर के उच्चारण मात्र से ही एक ब्राह्मण ने सिद्धि प्राप्त की थी। उस पवित्र वृत्तांत को सुनिए। कौशलेषु द्विजं कश्चिद् वदेति श्रुतः अपनत्यष्टकारिष्टि पुत्राय विधिपूर्वकम्। हे मुनियों, कौशल देश में देवदत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह निसंतान था, इसलिए उनके पुत्र प्राप्ति हेतु विधिपूर्वक यज्ञ कराई गई। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर सुंदर यज्ञ मंडप बनवाया गया। मुनिवर सुहोत्र को, ब्रह्म याज्ञवल्क को, अर्धज्ञ बृहस्पति को होता, पैल मुनि को प्रस्तुता तथा गोमिल मुनि को उद्गाता बनाया गया। यज्ञ प्रारंभ हुआ। बार बार श्वास लेने के कारण गोमिल का स्वर भंग हो गया। तब देवदत्त ने कहा, अरे मुनि, तुम मूर्ख हो। तुमने मेरे पुत्र प्राप्ति काम्य कर्म में स्वर भंग किया है। देवदत्त के ऐसा कहने पर गोमिल ने क्रोधित होकर कहा, इस यज्ञ के फल स्वरूप तुम्हारा पुत्र मूर्ख होगा। साप सुनकर देवदत्त ने कहा, हे मुनिवर, संत तो क्रोध से उपरग्न होते हैं, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। देवदत्त ने अनेक प्रकार से मुनि की प्रार्थना की। देवदत्त की विनती सुनकर गोमिल मुनि प्रसन्न होकर कहने लगे, तुम्हारा पुत्र पैदा तो गूंगा और मूर्ख ही होगा, परंतु बाद में बुद्धिमान हो जाएगा। समय बीतने पर देवदत्त ने अपनी पतिव्रता रोहिणी स्त्री में गर्भाधान, फिर पुंसवन और सीमांतोन्नयन आदि संस्कार विधि विधान से किए। समय आने पर रोहिणी नक्षत्र में शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र में एक पुत्र को जन्म दिया। नवजात शिशु का जातक कर्म संस्कार करके देवदत्त ने अपने पुत्र का नाम उतथ्य रख दिया।
8वें वर्ष में देवदत्त ने उतत्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके उसे वेदाध्ययन कराने लगा, लेकिन शापवश वह बालक एक भी वर्ण नहीं बोल पाता। देवदत्त के अथक प्रयास से भी वह बालक 12 वर्ष का होने पर भी यथावत मूर्ख ही रहा। उतत्य जहाँ भी जाता लोग उसकी हंसी उड़ाते, माता पिता बंधु बांधव भी उसकी निंदा करते। कहा गया है, अंधो वरस्तथां पुंगन मूर्खवस्तु वरसुतः इत्युक्तोऽसौ पितृभ्यां विवेक काननं प्रति। मूर्ख पुत्र से तो अंधा या पंगु पुत्र ही ठीक है। माता पिता के ऐसा कहने पर वह वन में चला गया। गंगा के किनारे एक सुंदर स्थान पर पर्वकुटी बनाकर वनवासी का जीवन व्यतीत करने लगा। उसने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि मैं असत्य नहीं बोलूँगा। इस प्रकार उतथ्य को उस स्थान पर सत्य भाषण करते हुए अधिक समय बीत गया। उसके सत्य भाषण से प्रेरित होकर लोगों ने उसका नाम सत्यतपा रख दिया। वह ब्राह्मण बनफल खाकर अपनी कुटिया में निर्भीक होकर सोता था। एक दिन सोचने लगा, मुझे ईश्वर ने मूर्ख बनाया, इससे तो मेरा मर जाना ही श्रेष्ठ है। सोचने लगा, यथा बंधयां स्वरूपां च यथा वो निष्फलो द्रुमः अदुग्धदोहां धेनुश्चं तथाहं निष्फलं कृतः। जैसे रूप संपन्न बंध्या स्त्री, फल रहित वृक्ष तथा दूध न देने वाली गाय ये सब निरर्थक होते हैं, उसी प्रकार मैं भी निष्फल कर दिया गया हूँ। सत्य तथा सोचने लगा, मेरे बहुत से साथी मुनि कुमार वेद शास्त्र में पारंगत हो गए और मैं मूर्ख ही बना रहा। मैं तप करना भी नहीं जानता हूँ, न कोई साधन करना चाहता हूँ। इसी सोच विचार में मन लगाए उसे निर्जन वन में 14 वर्ष बीत गए। इतने समय में उसकी यह प्रसिद्धि अवश्य हो गई कि सत्य तथा सत्यवादी मुनि है। एक दिन उसी वन में एक किरात ने एक सूअर में बाण मारा। वह रक्त से लथपथ सूअर उस मुनि के आश्रम में के आगे से निकलते देखा तो दया के अतिरेक में ऐंग ऐंग का उच्चारण किया। उस सत्य तथा सत्यव्रत को यह नहीं ज्ञात था कि यह सारस्वत बीज मंत्र है। यह घायल सूअर भयभीत होकर उसी सत्यव्रत के पास वाले वन में चला गया। पीछे शिकारी भागा भागा आकर पूछने लगा, है विप्रवर, अभी अभी मेरे बाण से घायल एक सूअर इधर आया है था, अब आप यह बताओ कि यह किस दिशा में गया है। सत्यव्रत सोचने लगा, मैं सत्य बोलता हूँ, लेकिन आज सत्य बोलकर इसे बताता हूँ तो सूअर की हत्या का पाप लगेगा, और यदि नहीं बताता हूँ तो इसके परिवार के भूखा रहने का पाप लगेगा। सत्य न सत्य खलु यत्रं हिंसादयात्मवितं चानितमेव सत्यं हितं नारायणं भवति येन तदेव सत्यं न तथान्यथैवह। वह सत्य वास्तव में सत्य नहीं जिससे किसी भी जीव की हिंसा होती हो, तथा दया से युक्त असत्य भी सत्य ही है। जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो वही सत्य है, और इसके विपरीत असत्य है। इसी पर विचार कर रहे मुनि कुमार ने सूअर को देखकर जो ऐंग ऐंग का उच्चारण हो गया था, उसी बीज मंत्र से प्रसन्न होकर भगवती शिवा ने सत्यव्रत को दुर्लभ विद्या प्रदान कर धन्य कर दिया। अब सत्यव्रत के हृदय में समस्त विद्याएं प्रफुल्लित हो गईं। उसी प्रकार जैसे पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि को ज्ञान प्राप्त हो गया था। तत्पश्चात सत्यकाम धर्मात्मा ने उन धनुर्धारी व्यास से कहा, या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्याधीन किं पृच्छसि पुनः पुनः। जो देखती है वह बोलती नहीं है, और जो वाणी बोलती है वह देखती नहीं है। अतः अपने ही प्रयोजन में तत्पर व्याध तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो। अब सत्यव्रत ब्राह्मण ने शाश्वत बीज मंत्र का विधि पूर्वक जप किया, और वे वाल्मीकि के समान विद्वान और कवि हो गए। उनका चारों तरफ यशोगान होने लगा। उनका यश सुनकर
उनके परिवारी जिन्होंने पहले से उन्हें त्याग दिया था आश्रम से घर ले गए। समय समय की बात है। एक दिन श्री कृष्ण को रण छोड़ नाम पढ़ियो, एक दिन कंस को पछारी दियो छन में। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लाई, एक दिन 10 सिर कटे पड़े रण में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लियो, एक दिन भीलन ने लूट लियो वन में। आए रे नर ज्ञानी तो कहाँ पर गुमान करे, सूरज की तानी गति होती एक दिन में। अतः हे राजन, उस आदि शक्ति परादेवी सर्व काम प्रदायक अम्बा का वैदिक विधि के अनुसार अनुष्ठान कीजिए। वे भगवती स्मरण करने, पूजा करने तथा स्तुति करने से भक्त के सभी मनोरथ को पूर्ण कर देती हैं। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, मैंने यह महात्मा नैमिषारण्य क्षेत्र में लोमस ऋषि के मुख से भगवती का महात्मा सुना था, वह आपको सुना दिया। राजा कहने लगे, हे स्वामी, अब आप मुझे उन देवी की यज्ञों का विधान, पूजा विधि, मंत्र, होम द्रव्य एवं दक्षिणादि के विषय में बताइए। शृणु राजं प्रयच्छामि दिव्यांग यज्ञ विधानतः, त्रिविधं तु सदा यज्ञेयं विधि दृष्टेन कर्मणा। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, सुनिए, अब मैं आपसे देवी यज्ञ का विधि पूर्वक वर्णन करूँगा। अनुष्ठान में विहित कर्म के अनुसार यह यज्ञ सात्विक, राजस तथा तामस 3 प्रकार का समझना चाहिए। मुनियों के लिए सात्विक यज्ञ, राजाओं के लिए राजस यज्ञ और राक्षसों के लिए तामस यज्ञ, ज्ञानियों के लिए निर्गुण यज्ञ और वैराग्ययुक्त लोगों के लिए ज्ञानमय यज्ञ कहा गया है। सात्विक यज्ञ जिस यज्ञ में देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा सभी सात्विक हों, उसे सात्विक यज्ञ कहा जाता है। राजन, द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि के साथ यदि यज्ञ संपन्न होता है तभी पूर्ण फल को प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं होता है। अनुन्यान द्वारा उपार्जित किए गए धन से यदि पूर्ण कार्य किया जाता है तो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं होती है और परलोक में भी उसका कोई फल नहीं मिलता। इसलिए न्यायपूर्वक उपार्जित धन से ही पुण्य कार्य करने से ही इस लोक में कीर्ति प्राप्त होती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए देखिए, कहा अगर धर्म से, अपने मेहनत से जो कमाए हैं, उस पैसे का जो कीमत होती है, फल होता है, उसके तुलना में जो अवैध रूप से कमाए गए पैसे हैं वो कभी नहीं टिकता है। ये बराबर ही आता है और चला जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो धन अवैध रूप से कमाया जाता है, ये परिवार में कलह का कारण बनता है। वो परिवार कभी सुख चैन से नहीं रहता। जहाँ अवैध रूप से पैसा अर्जित किया गया हो, जहाँ प्रभु को अर्पण न किया जाता हो, ये पैसे जो है प्रेत से भी बढ़ के प्राणियों को सताते हैं, प्राणी को कभी चैन से नहीं रहने देते हैं। लोग कहते हैं कि फलां घर पे सुख शांति नहीं है। सुख शांति नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने जो कर्म किया है, हमारी जो कमाई है वो किस प्रकार की कमाई है। अगर हमारी कमाई शुद्ध नहीं है, 2 नंबर की मेरी कमाई है, तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ वो जाएगी कलह पैदा करेगी। हमारे घर में चैन से रोटी खाने नहीं देगी, परिवार बराबर कलह से त्रस्त रहेगा। इसलिए प्रभु से यही प्रार्थना किया जाता है कि प्रभु जो दें मेहनत से दें, और मेहनत की कमाई बड़े ही फलदायी होती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजेंद्र, इसका प्रमाण आपके सामने उपस्थित है कि पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया जिसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपस्थित रहे। भरद्वाज आदि विद्यानिष्ठ ब्राह्मणों ने उसका संपादन किया। यज्ञकर्ताओं ब्राह्मणों को श्रेष्ठ दान दक्षिणा दी गई थी, फिर भी अभिमान पूर्वक यज्ञ का आयोजन करने के कारण पांडवों को 1 महीने के भीतर ही महान कष्ट हो गया था। युधिष्ठिर को जुए में पराजय, द्रौपदी का अपमान हुआ था, पांडवों को विराट की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी थी, द्रौपदी को कीचड़ से प्रताड़ित किया गया था। तब आप ही सोचिए, तब कृष्ण की भक्ति और ब्राह्मणों का आशीर्वाद कहाँ चला गया था। यदि प्रारब्ध ही ऐसा था, यह कहा जाए तो वेद शास्त्र और
धर्म ग्रंथ निष्फल हो जाएंगे और स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप तथा वर्ण धर्म सभी व्यर्थ हो जाएंगे। कर्मशील विद्वानों ने कर्ति भेद, मंत्र भेद तथा द्रव्य भेद ही यज्ञों में अनिष्ट के कारण बताए हैं। पूर्व काल में देवराज इंद्र ने विश्वरूप को यज्ञाचार्य बनाया, लेकिन उसने परोक्ष रूप से मातृपक्ष के लिए भी आहुति दी थी। तभी इंद्र ने उसका वज्र से सिर काट दिया था। यह कर्ता के भेद से विपरीत फल प्राप्त हुआ। पंचाल नरेश ने द्रोणाचार्य के नाश हेतु एक पुत्र उत्पन्न हेतु यज्ञ किया। उसके परिणाम स्वरूप यज्ञ वेदी के मध्य भाग से धृतद्युम्न और द्रौपदी ये दोनों उत्पन्न हुए थे। महाराज दशरथ ने युक्तिपूर्वक उत्कृष्ट यज्ञ किया था, तब उन पुत्रहीन महाराज दशरथ के 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। अतः हे राजन, शुद्ध भाव और युक्तिपूर्वक किया गया कार्य ही सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। इसके विपरीत भाव से किया गया कार्य अनिष्ट का द्योतक होता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।